इस जितने भी मानव हैं, मानव की समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करते हैं और काफ़ी हद तक सफल भी हो जाते हैं। तो मानव की समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार होता है, तो उसके लिए क्या करें? घर में कोई होता है, कोई झगड़ा हो तो बैठ के समझाते हैं। फिर पूरे गांव में होता है पंचायत। पंचायत क्यों कहा गया? क्योंकि 5 परमेश्वर कहे जाते हैं। फिर पंचायत और बड़ी होते होते बड़ी हो गई तो उसका नाम बदल दिए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या गवर्नर, राष्ट्रपति। तो हम सही तरीके से हम कैसे समझौता कराएं, आपस में संधि कराएं, इसको केवल क्रियायोग का अभ्यास से ही जाना जा सकता है। अगर और विधि से लोग जान पाते तो जब क्रियायोग नाम प्रकाशित हुआ लहरी महाशय से, उसके पहले ही लोग इसका उपाय ढूंढ लेते। संविधान लिखा गया, जब देखिए संविधान में अमेंडमेंट करते हैं, संविधान में जोड़ते हैं, ये सिद्ध होता है कि संविधान पूर्ण नहीं है। तो संविधान कैसे हो, क्या हो, इसका ज्ञान केवल क्रिया योग से ही मिलता है। कोर्ट कहते हैं, सबसे पहले कोर्ट किसके विषय में हुआ? झगड़ा कहाँ शुरू हुआ था? आदम और ईव, मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा की कहानी वैसे ही है जैसे बाबिल में आदम और ईव की है। तो चाहे मनु शत्रुपा बताएं या आदम और ईव, एक ही है। तो आदम और ईव की कहानी में आदम थे, परम आनंद में थे, आनंद इतना था कि असीम था, डर रहित, भय रहित। लेकिन जब तक डर न हो, भय न हो, आनंद की खोज न हो, ये दुनिया बनेगी नहीं। चूंकि दृश्य जगत बनना था, कारण जगत, सूक्ष्म जगत, भौतिक जगत, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, भौतिक शरीर, ये बनना था। इसीलिए आदम में एक खलबली पैदा की गई, एक हलचल पैदा किया गया। हलचल कहाँ से प्रकट होती है? सबसे पहले ये सीने वाला क्षेत्र, सीने के पीछे जो शक्ति केंद्र है, ये है अनाहत चक्र। ये जब ये शक्ति जगती है तो पवन देवता की शक्ति जगती है। पवन देवता का काम है स्पर्श का विस्तार। फिर आपको स्वाद भी अच्छा मिलेगा। नमक कम है तब भी स्वादिष्ट लगेगा, तब भी नमक लगेगा। हर चीज का स्वाद बढ़ जाता है। तो स्पर्श का विस्तार होता है। इसीलिए जब यहाँ शक्ति जगती है तब अपने अंदर पवन देवता की शक्ति आती है। उसी को हनुमान की शक्ति कहते हैं। लेकिन हनुमान वो नहीं जो हम चित्र बना के दिखाते हैं कि वो बंदर की तरह थे। किसने लिया फोटो हनुमान जी की? कल्पना से बनाया। कौन बनाया? मानो तो गलती करेगा ही। तो याद रखिए, आज आवश्यकता है, हम सबको आशा होती है, कोई झगड़ा होता है, हम कोर्ट में जाते हैं, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कि वहाँ जाते हैं, एक वर्ग संतुष्ट होता है, एक नहीं। जो जीतता है वो तो खुश होता है, जो हारता है दुखित होता है। कोर्ट ऐसी होनी चाहिए कि उसमें हार जीत का माहौल ही खत्म हो जाए। जब तक हार जीत का माहौल नहीं खत्म होगा तब तक कोर्ट वो सही नहीं है। तो चलिए, आदम और ईव में जब आदम हुए, उनको परम ज्ञान था, तो उनके अंदर अज्ञानता प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? पसलियों के मूवमेंट से। इसीलिए ये कहा गया है कि आदम अकेलापन अनुभव कर रहे थे तो ईव को प्रकट किया भगवान ने। और ईव को कहाँ से प्रकट किया? आदम की पसली से। ते कहने का तरीका है, कोई भी चीज कहिए, कह नहीं पाएंगे, उसको क्रियायोग ध्यान करके समझिए। तो आदम थे जिसको
आदि कहते हैं। आदि का मतलब आदिवासी नहीं, आदि का मतलब परब्रह्म का ही साक्षात रूप, परब्रह्म ही समझ लीजिए। तो परब्रह्म को उन्हीं का रूप एक ऐसा रूप, उनके बीच में दूरी नहीं है। जैसे अभी मिरर लाइए सामने, हम हैं, मिरर में प्रतिबिंब है, हमारे प्रतिबिंब के बीच में दूरी नहीं है, लेकिन दूरी लगती है क्योंकि मिरर दूर है, हम यहाँ हैं तो दूरी लगेगी। मिरर को दूर ले जाइए तब भी हमारा प्रतिबिंब है, तो उस प्रतिबिंब और हमारे में दूरी नहीं है। प्रमाण क्या, देखिए, हम इसको छुएंगे प्रतिबिंब में ऐसे होता है, हम माथा छुएंगे तो प्रतिबिंब में माथा छुआ जाता है। तो दूरी जो दिखती है लेकिन दूरी है नहीं। ऐसे परब्रह्म में अनंत ज्ञान है कि दूरी को प्रकट किए लेकिन दूरी है नहीं। यही दूरी को प्रकट किए, दूरी है नहीं, तो आदम हुए। फिर प्रकट करने की क्रिया का विस्तार हुआ। आदम में अकेलापन लगा। किस चीज़ का अकेलापन? हम परम ज्ञान में हैं, अज्ञान किसको कहते हैं? हम माया से मुक्त हैं, माया किसको कहते हैं? हम जो हैं इसके अलावा क्या कुछ है? ये सोचना ही कहा जाता है कि अब अकेलापन लग रहा है। हम हैं, हमारे अलावा और क्या है? हमारे अलावा और क्या है? चिंतन आते ही पसलियाँ चलने लगी, श्वास की क्रिया चलने लगी। उसी आदम में एक शक्ति प्रकट हुई जिसको ईव कहते हैं। तो ये आदम और ईव की ये कहानी है। ये दोनों दो नहीं थे, एक ही थे। जब आदम और ईव एक ही थे, इनमें दो भाव जगा, तो दो भाव जगा तो निश्चय ही बाहर भी दो हो जाएंगे। जैसे एक बीज है, बीज दिखता एक है, इसके अंदर दो विद्यमान है। दो विद्यमान होने से एक तरफ जड़ गई, ये जड़ आया, और एक तरफ तना गया। ऐसे आदम में जब दो चीजें आ गई, एक आ गया क्या हमारे अलावा कुछ है, ये प्रश्न आ गया, तो ईव प्रकट हुई। तो आदम और ईव, तो पहला झंझट झगड़ा इसी में हुआ। आदम और ईव में क्वेश्चन होने लगा। तो आदम बार बार कहते थे कि भाई देखिए, हमें जो परम ज्ञान है, परम आनंद, उसका कारण ये है कि जो प्रभु ने कहा है हम उसको करते हैं। क्या कहा है? कि एक बगीचा हम दे रहे हैं आदम का रहने के लिए। मना किया था कि ये बगीचे के बीच में जो पेड़ है उसके फल को ना खाइए। तो बगीचा क्या है? उसी बगीचा को हम ग्रुव भी कहते हैं। ये चूंकि ये बगीचा ईडन गार्डन है, इसी को भारत में वन प्रदेश कहते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान को बनवारी लाल कहते हैं। भगवान राम 14 वर्ष वनवास में रहे, वो सब एक ही चीज़ है, अलग अलग तरह से बताया गया है। द ग्रूव है, जो वन है, जो जंगल है, ये दिया गया। उसके बीच के फल को मत खाइए। बीच क्या है? हर चीज़ के बीच में होता क्या है? ये खाने की चीज़ है, एक हम है, हमारे और खाने की चीज़ के में दूरी है। इस खाने की वस्तु को जिह्वा पर रखे, स्पर्श हुआ तो स्वाद लगा। तो जो स्वाद की अनुभूति हुई उसके बीच में क्या है? स्पर्श। हम यहाँ हैं, आप वहाँ हैं, हमारे आपके बीच में दूरी है। आँख खोले तो आपका रूप, आपका चित्र हमारे रेटिना पर बना, और फिर हम आपको देख पाए। तो हम आपको इसलिए देख पाए कि जो प्रकाश की किरण है स्पर्श किया रेटिना पर, ये प्रकाश यहाँ से गया हमारी तरफ से और आपके ऊपर पड़ा, फिर आपसे लौट करके हमारे अंदर आया, तो स्पर्श क्रिया वहाँ भी आ गया। तो आप देखेंगे जो स्पर्श क्रिया है ये हर जगह है। जब हम सुनते हैं
आवाज़ है, कान के अंदर गई, स्पर्श किया तो सुनाई पड़ा। तो इस स्पर्श क्रिया को हर चीज़ का बीच कहते हैं, सेंटर, मध्य, मध्यम मार्गी हुई। यानी स्पर्श की अनुभूति को हटाइए मत। खाना खा रहे हैं, स्वाद मिल रहा है, अब स्वाद भर गया, हटा लीजिए। स्वाद भरने के पहले, स्वाद की तृप्ति के पहले ही खाना खाना बंद कर दीजिए। आपके अंदर हनुमान जी की शक्ति बनी रहेगी। हनुमान जी की शक्ति किसको कहते हैं? फिर आप सोचेंगे वही पूंछ है, वही बंदर है, ऐसा नहीं है। हनुमान जी की शक्ति को शिव कहते हैं, परम कल्याणकारी। परम कल्याणकारी क्या हो सकता है? हमारा अस्तित्व बना रहे, फिर आप बीमार नहीं होंगे, आप थकेंगे नहीं, चिंतित नहीं होंगे, डर नहीं लगेगा, अभाव नहीं होगा। तो बीच का अर्थ ये है स्पर्श। चलिए देखिए और अपने अंदर आइए, अपने अंदर चलते गए। इसमें देखिए बीच कहाँ है? हर जगह बीच होगा, सेंटर होगा। अपने स्पाइन में बीच कहाँ है? 1 2 3 4 5 6, इसको भी एक सेंटर मानना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 ले लीजिए ऊपर है ये, और 3 ले लीजिए नीचे है ये। किसका बीच यही हुआ? अनाहत चक्र, जहाँ से स्पर्श से क्रिया शुरू होती है। इसके और गहराई में आइए, तो जब इस शरीर से हम अदृश्य लोक में जाने के लिए तैयार होते हैं, तो सबसे पहले गंध की अनुभूति खत्म होगी। आपको गंध की अनुभूति नहीं होगी, फिर स्वाद की अनुभूति नहीं होगी, फिर दृश्य की अनुभूति गई, फिर स्पर्श की अनुभूति जाती है। उसके बाद जब स्पर्श की अनुभूति खत्म होने लगती है, हाथ पैर कड़े हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। तो ये है स्पर्श की अनुभूति। फिर सुनने की क्रिया सबसे बाद में जाती है। आदमी पड़ा रहेगा, शरीर टाइट हो गई है, जिसको कहते मर गया है, हार्ट बीट बंद हो गई, सब बंद हो गया, तब भी कुछ वो सुनता है हल्का हल्का, अंत में हो जाता है। तो इस यहाँ पर भी देखिए, ये भी ईडन गार्डन ही है। इसके बीच में क्या है? स्पर्श। किसके फल को ना खाइए। इसका फल क्या होता है? स्पर्श का। हम खाना खा रहे हैं, खाना कैसा है? बड़ा स्वादिष्ट है। आप फल पर आ गए ना, रिजल्ट बताए, फिर गड़बड़ होगा। खाना कैसा है? अरे किसी लायक नहीं है, उसमें कोई स्वाद ही नहीं, तो आप फिर फल खाए। एक एग्जाम्पल हम ले रहे, चूँकि आप लोग रोज खाते हैं, सभी लोग खाते हैं। अगर पता चल गया कि ये खाद्य पदार्थ ये सही है, यानी ऐसे फसल से नहीं लिया गया है जो फसल हरी हो। जैसे धान है, पक गया तब काटा गया, गेहूं है पका तब काटा गया, कोई फल है पका था तब तोड़ा गया। ये सुनिश्चित करिए कि कच्चा फल नहीं है और ऐसी फसल से अनाज नहीं जो फसल हरी हो। जैसे हम लोग हरा भुट्टा खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। जब भुट्टा पक जाए, जिसके बीज से पेड़ निकल आए, उसी को खाना चाहिए। चलो ठीक है, पता चला कि हमारे पास सारी चीज़ें हैं, अनेक प्रकार के बीज है, अनेक प्रकार के फल हैं, सब मैच्योर है। उन फलों को चुनिए जिसमें बीज होता है, अधिक प्रभावशाली होते हैं। ऐसा फल जिसमें बीज जितने ज़्यादा हो, वो फल उतना ही उपयुक्त होते हैं। चलिए ठीक है, हमने चुना और सबका हम स्वाद लें। किसी भी स्वाद को ये ना कहीं अच्छा है या बुरा है, तो विल पावर यूज करिए। विल पावर कैसे यूज करेंगे? सेंटर ऑफ विल, ये है भ्रूमध्य। भ्रूमध्य पर एकाग्र होइए। कैसे एकाग्र होंगे? पहले सिर और रीढ़ पर आइए, फिर मेडला पर आए, मेडला के ठीक सामने भ्रूमध्य है। चलो आ गए, तो भ्रूमध्य पर आ गए, एकाग्रता बढ़ गई। माथे के सामने जो कुछ दिखता है, अंधकार प्रकाश, हमने स्वीकार किया कि निराकार परब्रह्म इस रूप में है। फिर आप स्वाद को लीजिए, तो राग द्वेष कम होगा। या सिर से पैर की उंगली तक पूरी अनुभूति में पीठ की अनुभूति बढ़ा दीजिए और पूरे शरीर की अनुभूति भी बढ़ा दीजिए।
पता चला कि जनवरी है, जाड़ा है, कपड़ा निकाल के खाइए, कम से कम कपड़ा पहनिए, तो खाना आप गलत नहीं खा पाएंगे। इसे परंपरा है ना कि नहा के खाना खाइए, कपड़ा निकाल के खाना खाइए। तो चलो अगर आप ज्ञानी हो गए हैं तो नहाने की आवश्यकता नहीं, कपड़ा निकालने की आवश्यकता नहीं, पैर के उंगली से सिर तक सब अनुभव करते रहिए। उस अनुभूति में पीठ की अनुभूति बढ़ा दीजिए, भ्रूमध्य कहाँ याद रखिए, फिर आप स्वाद ग्रहण करिए। आप देखें कि राग द्वेष बहुत कम होगा। सही प्रकार के स्वाद को न ये कहेंगे कि वाह क्या स्वाद है, और न ये कहेंगे कि अच्छा नहीं है। इस तरह से स्वाद के तल पर जो स्पर्श होता है, हम उसको जीवित रखें, उसको खत्म न होने दें। खत्म होने देते हैं इसलिए कि बहुत अच्छा लगा, खूब मन भर के खाए, अब स्वाद नहीं मिल रहा है तो स्वाद खत्म हुआ। स्वाद अच्छा लगा, हमने स्वाद के तल पर एक निर्णय पर आए कि अच्छा है। स्वाद अच्छा नहीं है, स्वाद के तल पर निर्णय पर आए कि स्वाद अच्छा नहीं है। तो इस निर्णय से क्या हुआ कि स्वाद के तल पर अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, हमने फल खा लिया। फिर क्या होगा? मरेंगे। मरेंगे क्या हुआ? अज्ञानता प्रकट होगी, डर लगेगी, मृत्यु नहीं वही दिखाई पड़ेगी। कभी कोई मरता नहीं है लेकिन मृत्यु दिखाई पड़ती है। तो इसलिए एक प्रयोग करिए, स्पर्श के तल पर स्वाद से लीजिए, हमेशा उन्हीं खाने को खाइए जो पकी हुई फसल से निकला हो, उन्हीं फल को खाइए जो पेड़ों पर पका हो, जिसका बीज बोने से निकल आए। ये प्रयास करिए, जब प्रयास करेंगे धीरे धीरे होने लगेगा। तो ये बीज का फल, बीज का पेड़, इसके फल को ना खाइए। अगर आप खा लिए तो मरेंगे। तो मन में होता क्या शंका? कोई आके कहा था, संत महात्मा था, महाअवतार बाबा आए थे, लड़ी मार से आए थे, उन्हें मना किया कि ऐसा न करो। और खुद तो खाते ही, खुद खाते पीते सब कुछ है, हमें कहते हैं स्वाद के वश में के खाना न खाओ। तो मन में शंका होती, कहीं ये तो नहीं शंका है कि हमारे गुरु शिष्य को कहते हो कहीं शिष्य गुरु न बन जाए तो हम क्या करेंगे? ये तो बड़ी शंका है। चलो हम खा के देखते हैं। जब भगवान ने कहा आदम से और ईव को प्रकट किया तो कहते तुम दोनों ठीक आराम से रहो, इस बगीचे में कोई दिक्कत नहीं है, फिर बगीचे के बीच का फल मत खाना, अगर खा लिए तो मृत्यु का अनुभव होगा। ईव ने समझाया आदम को, तुम्हें पता नहीं है भगवान को जलस है, वो सोते कोई हमारे जैसा ना हो, इसलिए उन्होंने मना किया कि इस बगीचे के बीच में जो फल उसको न खाइए। जो ईडन गार्डन के बीच में कोई पेड़ है, वही पेड़ है जो स्पर्श की अनुभूति कराता है, उसके फल को न खाइए, और खाए कि मरे, हम इसको नहीं मानते। ईव ने फल खाया और आदम को भी खिलाया। अब देखिए ईव को क्या कहा गया? ईव कुछ मान नहीं रही थी, लेकिन सांप आकर के समझाया। एक सांप आके कहता है ईव को, हमारी बात को सुनो, जो भगवान ने कहा है कि ईडन गार्डन के मध्य में जो पेड़ उसके फल को मत खाओ, इसलिए कहा है कि कहीं तुम भगवान न बन जाओ। उन्हें बड़ी जलस है, हम अकेले रहेंगे, कोई भगवान न बने, इसे तुम खा लो। जब बार बार वो सांप समझाया, ईव के मन में बैठा, ईव ने आदम को समझाया, उनके मन में बैठा, दोनों फल खा लिए। जब खा लिए तभी पता चलने लगा हम नर है कि नारी है, मेल है कि फीमेल है। मेल है फीमेल आभास हुआ। इसके बाद जब भगवान आए तो शर्म के मारे कपड़ा पहनने लगे। तो भगवान कहते हैं लगता है तुम लोगों ने ईडन गार्डन के बीच में जो पेड़ थे उसके फल को खा लिया है। अब देखिए ध्यान से, ऐसा कोई सांप नहीं था। ईव, आदम जब ईव में रूपांतरित हुए, कब रूपांतरित हुए? जब ये है एनर्जी,
ये पावर, जब पावर स्ट्रेट लाइन में होता है तो इसका महत्व बहुत होता है, फिर वहाँ पर नेगेटिविटी नहीं आती, डर नहीं होता है। लेकिन जब यही पावर जिग जैग चलता है, जैसे सांप चलता है, तब इसमें डर लगने लगी। अगर आपके अंदर असीमता है तो डर नहीं लगेगी। जहाँ सीमित हो गया कि हमारा घर आपका घर, हमारा परिवार आपका परिवार, हम ये हैं आप ये हैं, जहाँ आपने सीमा बांधा, इसका मतलब कि अब हम सांप से प्रभावित हो गए। फिर अंदर में अपने आप वही गलत विचार आता है, अरे ये तो अपने है, अपना अपना है होता है, पराया पराया है। हर चीज अपना अपना होता है और अपनों ने ही धोखा दिया है। आदि शंकराचार्य का सिर अपनों ने ही काटा था केदारनाथ में। फिर सोचे कहीं हाहाकार न हो जाए तो समाधि स्थल बना करके गीत गाने लगे। संत रविदास को मारने वाले उनके ही लोग थे, उनका सम्मान करते थे, उनको जो बहुत बड़े संत कहते थे। राजस्थान में गए थे, लोगों ने उनको मार करके उनका चमड़ा निकाल लिया। ये तर्क वितर्क किया कि चमड़ा निकाल लेंगे चूंकि चमार हैं ये, हम कह सकेंगे कि इनकी आत्मा देखिए चमड़े से गई है। ऐसा बता करके मंदिर बना के खूब कीर्तन करने लगे। तो जो जिसको कहेंगे कि अपने हो अपने नहीं है, वही अपने ही धोखा देते हैं। सभी अपने हैं, नहीं कोई भी अपना नहीं। यही सच है। हमारे साथ जहाँ हम जन्म लिए थे, कितने लोग हमारे साथ हैं? एक भी नहीं। हमारे कितने रिश्तेदार होंगे? एक भी यहाँ नहीं है। और जो एक बन करके आया, समस्या खड़ी की है। तो पूरी दुनिया को एक परिवार मानिए, सब आपके परिवार के हैं, कोई दूर है कोई नजदीक है। जैसे एक एटम है, एटम इसके 3 ऑर्बिट है। कुछ इलेक्ट्रॉन इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ एकदम नजदीक है। तो ऐसे ही पूरी दुनिया में है, सब छिटके हुए हैं। पूरी दुनिया एक घर है, 2 घर नहीं है। उसमें जितने लोग हैं सब आपके घर के हैं। अगर इसको नहीं माने तो आप थकेंगे, बूढ़ा होते ही नजर आएंगे, बीमार होंगे, डर लगेगी, भय लगेगी। चलो आज से हम नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। मानेंगे आप, पूरे दुनिया अपना घर है, नहीं मान पाएंगे। इसके लिए क्रियायोग पकड़ना पड़ेगा। जैसे जैसे क्रियायोग पकड़ेंगे हम इस भाव में आ जाएंगे। पूरा ब्रह्मांड एक घर है, सारे लोग अपने परिवार के हैं। सब मानव ही नहीं, सारे जीव जंतु भी अपने परिवार के हैं। सारे बैक्टीरिया वायरस, सारे पेड़ पौधे, पहाड़ नदी समुद्र, सौरमंडल, आकाश गंगा, इतना बड़ा अपना परिवार है। इसको मान करके देखिए, 1 मिनट मान करके देखिए, हमारा परिवार इतना बड़ा है और हमको इतने की सेवा करनी है। अगर 1 मिनट इसको पूरी तरह से स्वीकार करके देखिए किस आनंद में होते हैं, उस आनंद की तुलना आप नहीं कर पाएंगे किसी आनंद से। तो जब क्रियायोग का अभ्यास करते हैं तो कोर्ट कैसी होनी चाहिए जो हमें जजमेंट दे, और जजमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसमें हार जीत ना हो। जजमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो गलत किया है वो गलत ना करे, और जो अच्छा किया उस अच्छा होने का गर्व ना करे। दोनों से मिल करके रहे, वो गलती दोबारा नहीं करेगा। और जो अच्छे किए थे अपने अंदर गर्व नहीं करेंगे कि हम महान है। ऐसी कोर्ट होनी चाहिए। तो ऐसी कोर्ट कैसे होगी? अभी आज तक तो हुई नहीं। ऐसी कोर्ट है लेकिन अदृश्य है। वो हिरण लोक में है, ईश्वर लोक में है, सूक्ष्म जगत में, कारण जगत में उसकी कोर्ट यहाँ से बेहतरीन है भौतिक जगत से। तो इसे सूक्ष्म जगत, कारण जगत के कोर्ट को यहाँ लाना है। कैसे लाएंगे? आएगी। एक एग्जाम्पल देखिए, जब आज़ादी की लड़ाई हुई कि देश आज़ाद हो, अंग्रेज यहाँ से जाएं, हमें होम रूल चाहिए। सब मीटिंग करें अहमदाबाद में, दिल्ली में, यहाँ में, वहाँ में, कोई गांव में ना जाए। हम मीटिंग करके
थोड़ा सा चाय पानी करके न्यूज़पेपर में कुछ लाइन निकाला, उससे बड़े खुश हो जाएंगे, हमारी मीटिंग सफल रही। जब महात्मा गांधी आए, गांव वालों को जोड़ा, जिनको शहर वाले उपेक्षित किए थे कि अयोग्य है ये, अशिक्षित है ये। चंपारण से शुरू किया महात्मा गांधी। चंपारण के लोग बीहर कहे जाते थे, उसमें क्रिमिनल ज़्यादा थे, उनकी भाषा अलग, गांधी जी की भाषा अलग, आपस में समझते नहीं थे। अंग्रेजों के इतना अत्याचार हुआ कि सारे वहाँ खेती को बंद करके नील की खेती कराए, नील का उद्योग करें जिससे नील निकले, अंग्रेजों के कपड़े नील में डुबाए जाए, खूब चमचमा करके सफ़ेद हों, बाकी की रोटी दाल मिले, उनको चिंता नहीं। गांधी जी वहाँ से शुरू किए मूवमेंट। और चंपारण के लोगों ने क्या बहादुरी दिखाया, जब गांधी जी को अरेस्ट करके ले गए, पूरे चंपारण के लोग पूरे कोर्ट को घेर लिया। जज की हिम्मत नहीं पड़ी कि गांधी जी को अरेस्ट करे, छोड़ना पड़ा। तो जिसको आप समझते हैं ये गांव के हैं, अशिक्षित हैं, लेबर हैं, कमजोर हैं, वो ऐसे नहीं है। वो जब तक उनके साथ एकता की अनुभूति नहीं करेंगे, कोर्ट न्याय नहीं दे पाएंगे, याद रखिएगा। एक समय था, किसी देश में एक वर्ग था जिसको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब आदि कहते हैं, जिसको अछूत कहा जाता था। वो सामने चारपाई पे बैठ न सके, वो आपको अनाज लाए, मेहनत लाए, करके लाए, लेकिन खाना बनाएंगे तो खाएंगे नहीं। आप आपके बर्तन को छू नहीं सकता, वो दूर बैठेगा। वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, पढ़ाने के नाम लेंगे तो उसको कोड़े कोड़े मारे जाएंगे। यही देश तो है। वो मंदिर बनाएगा, मंदिर में जा नहीं पाएगा, मंदिर बनाने के बाद उसमें और कोई जाएंगे, जो मंदिर बनाए हैं वो उसमें नहीं जा सकते हैं। ये सब जो इतनी बड़ी यहाँ पे दिक्कतें थी देश में, इसे पूरा देश सफर किया। तो क्रिया योग के जब अभ्यास में लोग सक्षम हो जाएंगे, ये जो जातिवाद की बीमारी स्वतः समाप्त हो जाएगी, अपनावाद परायावाद ये चला जाएगा। जो सांप्रदायिक झगड़ा है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन, ये भी खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा? नहीं, सुनिश्चित है कि होगा ये। अगर वही हरिजन जिन्हें शेड्यूल कास्ट कहा जाता, शेड्यूल ट्राइब, मंदिर में नहीं जाने पाते थे, गांधी जी ने प्रवेश करा दिया। बड़ा कठिन था मंदिरों में जाना, तो इतना कठिन काम था, उन्होंने करा दिया। वही मुस्लिम थे जो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना रहे थे। गांधी जैसा प्रेम करने वाला आदमी कन्विंस किया तो फिर से मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिए वही मुस्लिम लोग। इसलिए याद रखिए, गांधी जी बनने में दिक्कत क्या है। हमें नहीं कहते गांधी जी की तरह चश्मा लगाइए या घड़ी लगा के चलिए, ऐसे सोटा ले लीजिए। ऐसा करने से गांधी जी नहीं बनेगी। गांधी जी की सोच, गांधी जी भी फर्स्ट क्लास ट्रेन में चलते थे, सूट बूट टाई हैट था, तब भी गांधी जी थे। गांधी बड़े संपन्न परिवार के थे, तब भी गांधी जी थे। अपने पैसे से इंग्लैंड पढ़ने गए, तब भी गांधी जी थे। वहाँ से सूटेड बूटेड आए, वकालत करते थे, अच्छी फीस लेते थे। उस समय 20,000 जो पाउंड था उतना उनकी फीस थी, उतना उनकी कमाई थी, बहुत अधिक कमाई थी, तब भी गांधी जी थे। अफ्रीका में गए, सूट बूट के साथ गए, फर्स्ट क्लास ट्रेन में चले, तब भी गांधी जी थे। फिर गांधी जी कपड़े में आ गए, तब भी गांधी जी थे। वो बचपन से गांधी जी, ये नहीं कि बीच में बने हो। तो ऐसा मत सोचिए गांधी की तरह एक कपड़े में आकर के गांधी जी होंगे, या गांधी की तरह चश्मा लगा लीजिए या घड़ी लगा लीजिए या एक सोटा लेके चलिए तब गांधी जी होंगे, ऐसा नहीं। गांधी जी के विचार लीजिए, उनका विचार क्या था। हर प्रकार के भेदभाव समाप्त करिए। जब गांधी जी के यहाँ लोग खाना बनाने में उनको चुन लिया जिनको अछूत कहा जाता था, लोग उनको मदद करना बंद कर दिए। तो नहीं पता है कि मदद कोई अदृश्य जगत से आता है। उस समय सस्ती के ज़माने में सब लोग मना किया कि इनके यहाँ कुछ भी मत दीजिए, क्योंकि इनके यहाँ अछूत खाना बनाता है, वहाँ खाना ना खाइए। तो 75,000 रुपये कोई चुपके से डाल गया गांधी जी कमरे में।
उसमें 75,000 रुपये बहुत होता है। इस समय का 75 लाख होगा वो। तो मदद करने वाले मदद होता है, कौन डाल गया कैसे डाल गया कुछ पता नहीं, डाल गए होंगे लड़ी महर्षि, तेजस्वी, कोई न कोई ऋषि मुनि। इससे अच्छा काम करने में डरिए मत। जातिवाद बिल्कुल न मानिए, हिंदू मुस्लिम ईसाई में भेद आप ना करिए, कोई भेद करे करने दीजिए, जो भेद करता है उसे घृणा मत करिए। हम लोग का एक ही काम हो कि जो स्पर्श क्रिया है, जिसको टच कहते हैं, इससे जो हमें परसीव कर हमारा माइंड, उसको आप अच्छा बुरा कहना कम कर दीजिए। आपके मन का खाना बड़ा बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा स्वादिष्ट लगे बहुत स्वादिष्ट है, 1 मिनट रुक जाइए, भ्रूमध्य दर्शन कर लीजिए। सिर और रीढ़ कहाँ है, दोनों हथेली पीछे रखिए, सिर में एकाग्रता बढ़ाइए, दाहिने तरफ बाईं तरफ पीछे की तरफ आगे की तरफ धीरे धीरे झुका करके सिर से पैर की अंगुली तक की उपस्थिति को निराकार परब्रह्म की साकार उपस्थिति मानिए, भ्रूमध्य पर और एकाग्र होइए, फिर आप वही खाना खाइए। तो जो स्वाद की तीव्रता थी कम होगी। या कोई खाना बहुत फायदा करेगा लेकिन नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं, चिंता ना करिए, फिर अभ्यास करिए, 1-2 मिनट अभ्यास करके फिर खाइए, आप खा लेंगे। हाँ देखिए, छोटे छोटे बच्चे नहीं, ये अनु है और सिया है, ये नीम की पत्ती खाते हैं, मुंह नहीं बनाते हैं, नींबू का छिलका खाते हैं, संतरा का छिलका खाते हैं, ऐसा ही खा करके मुंह बनाते हैं। ऐसा नहीं कि इनको अच्छा लगता हो, विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अगर बच्चे ऐसा कर लेते हैं जो छोटे छोटे हैं, तो बड़े लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि बचपन में अभी से यही पैदा हुए, यही सुन रहे हैं, तो इनके अंदर प्रभाव ज़्यादा है। जो बड़े हैं, अनेक प्रकार की आदतों का निर्माण हो चुका है, उन्हें कठिन होता है। कि हम आपसे निवेदन करते हैं, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, जो कोर्ट है, जजमेंट है, आदम और ईव के झगड़े को कौन सुलझाएगा? इसको सुलझाने वाले भगवान ही हैं, और तो कोई है नहीं तीसरा। तब अपने भगवान का कौन सा रूप है? क्रिया योग ध्यान। अगर क्रिया योग ध्यान कोई जज करता है, हमेशा जो जजमेंट देगा, जो हारेगा वो भी खुश होगा, जो जीतेगा वो भी खुश होगा। कोई क्रिया योग ध्यान करता है, बिजनेस खोलता है, बिजनेस में बेचा जाता है, जो बेचेगा वो भी धनी होगा, जो खरीदेगा वो भी धनी होगा। ऐसा चाहिए भारतवर्ष, तभी तो ज्ञान का वर्ष है। ये बहुत बड़ा आदर्श नहीं है। जब विद्यार्थी जीवन में सब बोलते थे, लोगों को अच्छा लगता था, कहते थे ये संभव नहीं है, कितनी चीज़ें संभव हो गई। ये बात जब मैं छोटा था, पढ़ने नहीं जाते थे, कहते थे हम आँख बंद करते हैं तो ऐसा लगता है हम आसमान में उड़ रहे हैं। जो सफ़ेद सफ़ेद हो जाते नहीं, हंस की तरह बड़े बड़े, उसी पर बैठे हुए उड़ रहे हैं, और कल्पना करके घंटों उड़ते थे हम। एक बार हमारे चाचा आए, कहते क्या है घंटे भर आंख बंद करके बैठे हुई हो? हमने कहा उड़ रहे हैं। कहीं पागल हो गया है। अब देखिए हवाई जहाज बनी है कि नहीं, उड़ रहे हैं कि नहीं। हम भगवान से बात कर रहे हैं, पागल हो गया, भगवान से बात करता है। भगवान से बात करने का अर्थ क्या है कि ऐसे व्यक्ति से बात करें जो दूर है लेकिन दूरी ना लगे। वाईफाई हुआ कि नहीं, इंटरनेट आया कि नहीं। तो बच्चों की कल्पनाओं को आप उसको बचपना कह करके न टालिए, उन्हें इंट्यूटिव परसेप्शन होता है। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। बस आज हम लोग इतना सोच लें कि क्रियायोग की आवश्यकता सबके लिए है, और क्रियायोग करने वाले जब कोई न्यायपालिका में आ गए, अगर जज हो गए और बाई चांस हाईकोर्ट की डबल बेंच में दोनों क्रियायोग करते हैं, तो जो न्याय मिलेगा उसमें न कोई हारेगा न कोई जीतेगा। फिर क्या होगा, दोनों में ऐसा जजमेंट होगा कि दोनों खुश हो जाएंगे, वो अपनी गलती मान लेंगे, वो अपनी गलती मान लेंगे। अहंकार की लड़ाई में ही तो लोग कोर्ट जाते हैं। इसलिए है क्या, क्रियायोग का रूल्स द कोर्ट। क्रियायोग यो न्याय बनाएगा कोर्ट का,
जिस कोर्ट में जाने के बाद हार जीत नहीं होती।